आज का टारगेट है रिलेटिव मोशन में कोलिजन वाले सवाल करेंगे, उसके बाद से रिवर बोट प्रॉब्लम। जहां तक मेरे ध्यान में है काइनेमेटिक्स का आज 10th लेक्चर है। एक बार मैच भी करते रहना, शायद 10वां ही है ना। डाटा अगर तुम लोग को पास हो तो डे वाइज उसको तरीके से अपलोड किया जा सकता है रिवीजन में आसानी के लिए। मेरे ख्याल से 10th लेक्चर है। चलिए, अभी तक जो हमने बात करी थी, अभी हमारा टारगेट है कोलिजन बेस्ड क्वेश्चन जो रिलेटिव मोशन में होते हैं। तो ये है क्या, एक्चुअली क्या होने वाला है, कैसे सवाल होते हैं। इसमें कहा जाता है एक बॉडी को फेंक रहा हूँ, फिर दूसरे बॉडी को फेंकूंगा तो दोनों बॉडी कब टकराएंगी, ऐसी चीजें वो बोलते हैं। जरा कुछ थॉट लगाने की जरूरत है, कुछ सोच अच्छी हो तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे मानो एक इस तरीके से कोई बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल अगर रखा, मान लो ऐसा कुछ, ऐसे हॉरिजॉन्टल किसी बॉडी को रख रहे। अब जरा देखो, दो बॉडी अगर चल रही हो, ये कोई हमने बॉडी ले लिया जिसका नाम है बॉडी नंबर ए, और कोई दूसरी बॉडी है यहाँ पे जिसका नाम है बॉडी नंबर 2। ये हमारे पास बॉडी नंबर 2 कह लो या बॉडी नंबर बी कह लो, इसको बॉडी नंबर 1 भी कह सकते हो, बॉडी नंबर 2 भी कह सकते हो। अब कुछ अच्छी बात यहाँ सोच के देखो, अगर हमको चाहते हैं हम कि यहाँ कोलिजन हो, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोलिजन हो, तो जरा सोचो कोलिजन आसानी से कब होगा। आसान तब होगा कि जब एक बॉडी रुक जाए और दूसरी बॉडी उसको जाके टक्कर मार दे। एक बॉडी रुके, जैसे ही एक बॉडी रुकेगी तो दूसरी बॉडी चलती हुई जाएगी और उसको टक्कर मार देगी। तो माना हमने किसी तरीके से इस बी को रोका, जैसे ही तुमने इस बी को रेस्ट पे करा तो उस कंडीशन में अब बी रेस्ट पे है, बी ऑब्जर्वर है, तो ये जो चलेगा आगे की तरफ, ये एक्चुअली में इसकी जो ए वाले की जो वेलोसिटी होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, बी के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही ए की वेलोसिटी, पूरा सेंटेंस सुनना, जैसे ही ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन बी के पोजीशन की तरफ होगा, जैसे ही ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन बी के पोजीशन की तरफ होगा, जैसे ही ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन बी के पोजीशन की तरफ होगा, तब ये बॉडी, ए वाली बॉडी जाके बी को टक्कर मार देगी। मैं पूरा सेंटेंस लिख रहा हूं, उसका नाम 1 और 2 भी दिया है। तुम देखना क्या मेरी बात सही है कि जब बॉडी 1, जब बॉडी 1 की वेलोसिटी, जब बॉडी 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन, जब बॉडी 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन बॉडी 2, कौन सी बॉडी 2 है जो रेस्ट पर है, बॉडी 2 के पोजीशन की तरफ हो, पोजीशन के तरफ हो, जब बॉडी 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन बॉडी 2 के पोजीशन की तरफ हो, क्योंकि बॉडी 2 को तो तुमने रुक दिया, तब आराम से टक्कर हो जाएगा। अच्छा, अब जरा देखना, एक टर्म होता है v12, इसका मतलब वेलोसिटी 1 की है विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये तो वेलोसिटी की बात है। अच्छा सोचो, इसके अंदर दो लोग होते हैं, एक तो होता है इस 1-2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा इसी 1-2 वेक्टर का डायरेक्शन। सोचो, तभी तो ये पूरा का पूरा वेक्टर बनेगा। और हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, हमारा टारगेट है 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो हमारे काम का अभी ये है 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन,
इसका मैग्नीट्यूड मैटर ही नहीं कर रहा कोलिजन में, ये धीरे से टकराए जोर से टकराए, लड़ाई इस बात की है कि टक्कर होनी चाहिए। टक्कर होने के लिए डायरेक्शन मैटर करेगा किसका, इसका। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, V12 V12 की वेलोसिटी है इस तरफ, 2 को तुमने रोक दिया। अब पूरी बात यह है कि इस 12 की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो B के पोजीशन की तरफ होगा, तब जाके टक्कर होगी, तब जाके टक्कर होगी। अब देखो आराम से इस चीज को समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज करो अभी मैंने बात करी पोजीशन की, तुमने सुना होगा एक टर्म जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, तुमने सुना होगा पोजीशन वेक्टर। कोई वेक्टर होता है जिसके पोजीशन की बात होती है। अच्छा लोग इसको लिखते कैसे हैं, तो आर वेक्टर लिखते हैं। अच्छा अब ये आर वेक्टर लिखते हैं तो पोजीशन भी किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता होगा। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम कहते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, कहीं कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सोचो अभी हमारे को अभी पोजीशन किसकी चाहिए, तो बात यह है कि पोजीशन चाहिए 2 की। तो पोजीशन ऑफ 2, हमें वेलोसिटी देखना, हमें बॉडी 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन बॉडी टू के पोजीशन की तरफ होगा, जो उसके पोजीशन का डायरेक्शन होगा। अरे पोजीशन भी तो वेक्टर है, तो उसके पोजीशन की तरफ होगा, मतलब उसके पोजीशन के डायरेक्शन की तरफ होगा। तो यानी कि पोजीशन होगा 2 का। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में, तो 1 के रिस्पेक्ट में। तो इसको अपन लिखेंगे R21, R21। ये तुमने लिखा पोजीशन वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा डायरेक्शन लिखा जाएगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब ये दोनों मिलेंगे तो ये पूरा का पूरा R21 वेक्टर हो जाएगा। अब सोचो अच्छी बात क्या है, यहाँ हमें टक्कर कराना है और 2 नंबर वाली बॉडी को हमने रोक रखा है। तो भाई पहले नंबर वाली वेलोसिटी का डायरेक्शन दूसरे नंबर वाली बॉडी के पोजीशन के डायरेक्शन के तरफ हो जाए, जहां पे दूसरे नंबर वाली बॉडी है, मतलब जहां दूसरे नंबर वाली बॉडी की पोजीशन का डायरेक्शन है वहां पे बॉडी जाए, टकराए, कोलिजन हो जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे V12, ये क्या है, ये है बॉडी नंबर 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन, किसके तरफ होना चाहिए, बॉडी नंबर 2 के पोजीशन के डायरेक्शन के तरफ, R21। ऐसी कंडीशन अगर लिखी है तभी कोलिजन होगा। तो ये जो मैंने लिखा है यही होती है कोलिजन की शर्त, यानी कि तुम इसको कह सकते हो कंडीशन फॉर कोलिजन। दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन। यहां तक ठीक है तो बताइए, यहां तक ठीक है तो बताइए। ठीक, चलिए सब लोगों ने बता दिया। अब एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं, इसको किया जाए। किया जाए इसको। बिल्कुल
2 नंबर होगा इसका आंसर। थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या है मामला। देखो इसमें चल क्या रहा है, हमें कोलिजन कराना है। अगर कोलिजन कराना है तो कोलिजन के कुछ शर्त होंगे। अब शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कोलिजन की, ये हमको पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन, तो हमारे मन में तुरंत उसका मैथ्स आना चाहिए कि भाई जो हमारे पास v21 है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, जो अगर, या फिर अभी इसमें अगर v21 तुमने लिख दिया तो मतलब तुमने 1 को रोका, समझो। अब मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि अब डिपेंड करता है ऑप्शन की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया भाई v21 1, ऐसा लिखते ही हमने 1 को रोका। अब 1 को जैसे तुमने रोका, इसका मतलब पोजीशन 1 का रखोगे, ये रहा। अब ऐसी अगर बात है, अगर v21 का जो डायरेक्शन है वो r12 के डायरेक्शन की तरफ हो तो कोलिजन होगा। अब लड़ाई ये है कि हमारे पास थोड़ा सा वेक्टर का जो हमको कॉन्सेप्ट पता है उसको समझते हैं। कोई भी अगर ए वेक्टर होता है तो उसके अंदर दो लोग होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा उसका डायरेक्शन होता है। ये हम जानते हैं, इसमें हमको कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब जरा सोच के देखो, कोई हमसे कहे कि भाई आप सिर्फ मुझे इसके डायरेक्शन के बारे में बात करके बताओ, तो मैं कहूंगा देख पूरा का पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पूरा का पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरीके से तुम उसको ए वेक्टर निकाल के दे सकते हो, उसका डायरेक्शन भी दे सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड, सब की बात हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारा वेक्टर है, यहाँ पे कैसी कहानी है, यूनिट वेक्टर लिखने का स्टाइल अब हमको ध्यान है। यूनिट वेक्टर लिखूंगा, इसका मतलब पूरा का पूरा वेक्टर लिखूंगा डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा। ये तो एक फिक्स बात है, सबके लिए चलेगा। आज कोलिजन की जो शर्त है वो क्या है, तो वो ये है कि v21 जो हमने लिखा है उसका जो डायरेक्शन होगा वो होना चाहिए r12 की तरफ, ऐसी बात होनी चाहिए। अब ये वाला यूनिट वेक्टर कैसे लिखाएगा, सोच के देखो। पहले तो पूरा का पूरा वेक्टर लिखूंगा, तो वेक्टर मेरे पास कौन है, v21, पूरा का पूरा वेक्टर अपॉन इस v21 का मैग्नीट्यूड लिखूंगा। इस v21 का तुमने मैग्नीट्यूड लिख दिया बराबर r12, ये r12 पूरा का पूरा पहले वेक्टर लिखूंगा, नीचे इसी r12 का मैग्नीट्यूड लिखूंगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा क्योंकि ऑप्शन की डिमांड ऐसी है। अब जरा सोच के देखो, ये जो मेरा v21 वेक्टर है ऊपर, उसको लिखा जा सकता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन v21 का मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, ये बराबर होगा बगल वाले से, वो क्या है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन इसी r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो है, ये इतनी मेहनत करी बस आंसर मैच कराने के लिए, आंसर मैच कराने के लिए हमने इतनी मेहनत करी, तो ये हमारा आंसर यहां से निकल के आएगा, पूरा का पूरा ये आएगा। इस बात को ध्यान देना है, आसान है, तरीके से इसको समझा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाओ चार्ज में लगाने दो, चार्ज में लगाने दो, स्विच ऑन करना पड़ता है चार्ज में लगाने के लिए। 1 मिनट रुक जाओ, फिर गायब हो जाएगा। आ गया, आ गया, चलो अब सही है। हर बार मैं चार्ज में लगा के स्विच ऑन करना भूल जाता हूँ, उसके बाद से फिर सोचता हूँ कि बढ़िया चार्ज हो रहा है। हाँ चले, आसान काम है।
तरीके से सोच सकते हैं। एक बढ़िया सवाल दीजिए, करिए इसके ऊपर काम, इसके ऊपर काम करिए। लीजिए, करिए आराम से, 2 से 3 मिनट लीजिए, आराम से। चलिए, क्या आया आंसर बताया जाए। आंसर बताया जाए। नहीं होगा, होगा, देखो अल्टीमेटली हमको कराना यहाँ कोलिजन है, हम चाहते हैं यहाँ कोलिजन हो। अब जरा सोचो, कोलिजन होगा तो आसान क्या रहेगा। कोलिजन होने की कंडीशन क्या है, 5√3 ऐसा कह रही हो, ठीक है, ठीक है। अभी देखो इसको कहते हैं, सही है, सही है। अभी देखो इसको क्या कह रहा है। अपने पास दो पार्टिकल है ए और बी, और इस तरीके से ए और बी का हमारे पास वेलोसिटी देखिए। ए को किसी एंगल पे फेंका गया है, ए को किसी एंगल पे फेंका गया है, और बी को ठीक इसके ऊपर फेंका गया है। ए को किसी एंगल पे और बी को ठीक इसके ऊपर। अब देखो ये जो कोलिजन है, अगर मैं थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ, चर्चा, तो चर्चा करने से मुझे पता लगा कि यहाँ जो कोलिजन हम देख पा रहे हैं, टक्कर करवाना है अपने को, तो यहाँ जो कोलिजन हम देख पा रहे हैं वो सेम लेवल वाला कोलिजन है, वो सेम लेवल का कोलिजन है। सेम लेवल, सेम लेवल मतलब आप देखिए दोनों बॉडी को एक ही लेवल पे रखा गया है। यहाँ ए को रखा गया है और उसके ठीक सामने बी को रखा गया है, दोनों सेम लेवल पे है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। जब सेम लेवल पे कोलिजन हो तब तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। कैसे आसानी से होगा समझो। इसने कहा था कि हमारे पास दो बॉडी है, हमारे पास दो बॉडी है इस तरीके से, और वो सेम लेवल पे रखी गई हैं। थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए
ये बॉडी, एक बॉडी यहाँ और दूसरी बॉडी यहाँ, इस तरीके से रखा गया है। एक बॉडी को मैं 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा हूँ, इसको मान लो इधर फेंक दिया, इस डायरेक्शन में इधर इसको फेंका, और कितने से फेंका है तो 20 मीटर पर सेकेंड से, इसको 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, इसका नाम है ए। और बी नाम के बॉडी को, इसको ठीक ऊपर फेंका गया है, इसको ठीक ऊपर फेंका गया है, थोड़ा सीधा हो जाए तो मजा आ जाएगा, हो जाए, यस। इसको ठीक ऊपर फेंका गया है और इसको फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका नाम है बी। अब सोचो मेरे लिए आसान क्या रहेगा, मेरे लिए आसान रहता है कोलिजन में काम आसान होने के लिए किसी एक बॉडी को रोको। ये बात बार बार समझिए कि कोलिजन करना है, इसीलिए रोकने वाला कॉन्सेप्ट सीखते थे कि भाई जब जब जीवन में कोलिजन की बात हो तो कोलिजन के काम को आसान करने के लिए तुम किसी एक बॉडी को रोको, किसी एक बॉडी को रोको, किसी एक बॉडी को रोको। और जिसको रोकना होता है उसको सेकंड नंबर पे लिखते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए हमने बी को रोका, बी को रोका। अब बी को रोका तो जरा सोच के देखो, बी को रोकने से पहले जैसे ही तुमने कहा कि मैंने तो बी को रोका है, मैंने बी को रोका है, तो वेलोसिटी लिखने का स्टाइल वी ए बी हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा। जिसको रोकते हैं उसको दूसरे नंबर पे लिखते हैं। जैसे ही तुमने वी ए बी बोला, वी ए बी बोलते के साथ तुमने बी को रोका, बी को रोका। ये बेसिक चीजें हैं जो हमको आती हैं। अब जरा सोचो, वी ए बी लिखने के लिए मुझे क्या क्या आना चाहिए, मुझे वी ए पता होना चाहिए, वी बी पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। लेकिन मैं इससे भी फास्ट इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। सोचो कैसे, बताता हूं। ये 20 मीटर पर सेकेंड है और क्वेश्चन के अंदर ये जो मेरा एंगल है वो एंगल दे रखा है इसने थीटा, ये है थीटा। अब दिमाग लगाओ, इस 20 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा इधर जो होगा 20 कॉस थीटा, अच्छा एक बनेगा ऊपर, अब ऊपर वाला जो बनेगा 20 साइन थीटा, 20 साइन थीटा। अब देखो भैया, मैं तरीके से तुमको बताता हूं। अगर किसी तरीके से जो वेलोसिटी ये 20 साइन थीटा की है वही अगर इस b के 10 मीटर पर सेकेंड से बराबर हो जाए तो इसको b को a का 20 साइन थीटा फील ही नहीं होगा, फील ही नहीं होगा। अब अच्छी बात देखो क्या है भाई, देखो ये वही कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ, आराम आराम समझो। ये एक कार है, ये कार है, ये कार नंबर 1 और इसके पैरेलल दूसरी कार है, ये है कार नंबर 2। कार ए को चलाओ, कार 2 को चलाओ, इसको चलाओ तुम 100 किलोमीटर पर आवर से, उसी डायरेक्शन में इसको भी चलाओ 100 किलोमीटर पर आवर से। मतलब ये तब ऐसी कंडीशन जब आएगी तो ये दोनों कार के अंदर बैठे लोग एक दूसरे का हाथ भी पकड़ सकते हैं, यानी कि ये दोनों कार एक दूसरे के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट पे हैं। ये तो हम जानते हैं कि अगर दो बॉडी सेम स्पीड से चले, डायरेक्शन भी सेम रखे, तो एक दूसरे के लिए रेस्ट पे होती है। अच्छा, तो क्यों ना ऐसा यहाँ पे हो, वेलोसिटी के दो टुकड़े हो गए तो 20 साइन थीटा अगर 10 के बराबर हो गया, इसका मतलब सिर्फ एक ही वेलोसिटी बच जाएगी और वो वेलोसिटी बचेगी 20 कॉस थीटा, और ये बी नाम की बॉडी रुकी हुई है और ये 20 कॉस थीटा से आके इसको टक्कर मार देगा, इसको टक्कर मार देगा। ये तो हो गया इसके अंदर की फिजिक्स। अब इसको सॉल्व करना हो तब तो 1 सेकेंड का काम है। क्या है भाई, देखो कि भाई सबसे पहले जो इसका कंपोनेंट था 20 साइन थीटा उसको बराबर कर दो 10 से, जिसके कारण जो साइन थीटा है वो 1/2 मिल गया और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री।
ये तो एक बात हो गई, इसको लिख के खत्म कर लेते हैं। यानी कि जो एंगल है वो होना चाहिए 30 डिग्री। अच्छा, एक छोटी सी बात ये, अब क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि भाई ये जो कोलिजन हुआ है, ये जो कोलिजन हुआ है, इसमें जो भाई टाइम लगा है, ये टाइम लगा है 0.5 सेकेंड। तो पूछा है कि बताओ x कितना होगा। x कौन है? x इनके बीच का गैप को x कहा गया है। ये जो आप गैप देख रहे हैं क्वेश्चन में, इसी को x कहा गया है। अब इस x को ट्रेवल करने के लिए जो वेलोसिटी तुम्हारे सामने आई है, वो वेलोसिटी है 20 cos थीटा। और अब तो थीटा भी पता है 30 डिग्री, तो काम बहुत आसान, x चाहिए। तो बस आराम से डिस्टेंस है x, डिस्टेंस बराबर सिंपल उधर का स्पीड जो है वो, और उधर जाने में टाइम कितना। तो बस स्पीड अपने को पता है कितनी है स्पीड, स्पीड अपने को पता है 20 cos 30, 20 cos 30, cos 30 √3/2 होता है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, टाइम है 1/2। अब बस इसको सॉल्व कर दो, यानी कि ये आ गया तुम्हारे पास 5√3 मीटर, ये बन जाएगा 5√3 मीटर। बात बहुत इजी है, बात बहुत इजी है कि जब भी कोलिजन सेम लेवल पे हो तो उस समय तुम क्या करो, लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स। जो दोनों पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स हैं ए और बी, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन देखो कौन सी है, वो शॉर्टकट जिसको, ये देखो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ये भी है। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का, ज्वाइन करने वाली लाइन के वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल कर दो। यानी कि जब कोलिजन सेम लेवल हो, सेम लेवल हो, सेम लेवल हो, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व करना रहे तो बात समझिए। पहली बात, कोलिजन वाले सवाल होने चाहिए। दूसरी बात, कुछ चेकअप पॉइंट लिख लीजिए। सेम लेवल की बात हो, ये चेक कर लो। उसके बाद तब जब सी सेम लेवल की बात हो तो क्या करो, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके, लाइन ज्वाइनिंग के, लाइन ज्वाइनिंग बोथ बॉडीज, उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इक्वल कर लो। बस ऐसे ही करते ही तुरंत से फटाक से आंसर आएगा, फटाक से आंसर आएगा। आराम से फोटो देख लो, आराम से फोटो देख लो। अब फोटो देखते देखते मन में एक चीज सोचना कि अगर लेवल सेम नहीं हुआ तो क्या करना होगा। लेवल सेम नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, अरे कोई टेंशन नहीं है। पहले VA निकालेंगे, फिर VB निकालेंगे, फिर VA माइनस VB निकालेंगे, तब जाके बात बनेगी। VA VB VA माइनस VB, तब जाके बात बनेगी। आराम से कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। VA यहाँ पे निकल जाएगा 20 cos थीटा आई कैप प्लस 20 sin थीटा जे कैप, और VB हमारे पास 10 जे कैप है। फिर VA माइनस VB कर लेंगे। जैसे VA माइनस VB किया, B को हमने ऑटोमेटिकली रोक दिया, और बस आराम से हम कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब कोलिजन क्या है, जाके टक्कर ही तो मारना है। अब इसको थोड़ा दूसरे सवाल के साथ समझें तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्यों ना एक सवाल ये देखें, हाँ ये सही है, इसको किया जाए। A body is projected with velocity u1, ये भी बढ़िया है। A body is projected with velocity u1, करो तो इसको, इसको जल्दी करना, फास्ट कैसे करेंगे इसको।
फास्ट करिए, फास्ट। हम्म। बिल्कुल। हाँ, इसने पूछा 2/√3 होगा, सही बात। देखिए, सेम लेवल से कोलिजन चल रहा है, सेम हमारे को मोस्टली सेम लेवल ही आएगा, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन आता नहीं। सेम लेवल से कोलिजन चल रहा है, सेम लेवल से कोलिजन चलते चलते कह रहा है कि बॉडी कब टकराएगी। अब बस वही लॉजिक लगाना है, फटाफट लगा देना है, बात खत्म हो गई। देखो क्या करना है भाई, अपने पास ये इसकी कंडीशन है। अच्छा, अब ये कंडीशन है, बॉडी ऐसे थी, ऐसे भेजा था, और एक बॉडी को इसने ऐसे भेजा था, बस हो गया। एक बॉडी को ऐसे, एक बॉडी को ऐसे। अच्छा, इसको इसने भेजा था u1 से, बीच का जो एंगल था ये था 60 डिग्री। अच्छा, इसको भेजा था ऊपर u2 से। अब ये u1 के पहले तो दो टुकड़े करो, एक जाएगा इसका u1 cos 60, अब दूसरा इसका टुकड़ा ऐसे जाएगा और वो जाएगा u1 और साथ में sin 60। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे टक्कर कराना है, मुझे टक्कर कराना है। सारी कंडीशन वैलिड हो रही है, कोलिजन सेम लेवल पे भी है, उसके बाद से कोलिजन सेम लेवल पे होने के बाद उसके बाद दोनों बॉडी टकराएंगी। अच्छा ठीक है, बस तुरंत में इनके इनके लाइन ज्वाइनिंग जो कंपोनेंट है उसको इक्वल कर लूंगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं यहां से लिखूंगा u1 साथ में sin 60 और तुरंत इसको u2 के बराबर कर लूंगा। बस ऐसा करते ही मेरे पास u1 यहाँ से sin 60 हम जानते हैं √3/2 होता है, और ये हो जाता है हमारा u2 के बराबर। ये मेरा u1 अपॉन u2 अपने आप 2/√3 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर होगा। इतना ही आसान इसका सेक्शन है, बहुत इसमें कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। अब इसमें इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कोलिजन कब होगा, बॉडी कब टकराएगी, और इस तरीके से सो ऑन। कुछ बातें अब और सीखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये वाला सवाल देखो, ये देखो, ये क्या है, देखिए थोड़ा अलग सा सवाल है। कोलिजन का सेक्शन हो चुका है, ये दूसरा सेक्शन है, रिलेटिव का जनरल सवाल, एस्केलेटर पे चलने वाला सवाल। देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की है, नाम उसका प्रीति है, मेट्रो स्टेशन पे जाती है। मेट्रो स्टेशन पे जब जाती है तो उसको उस दिन, पहले दिन जब वो जाती है तो उसका जो एस्केलेटर था वो एस्केलेटर खराब था, लिफ्ट का काम नहीं कर रहा था एस्केलेटर, सीढ़ी जो होती है चढ़ने के लिए। तो उस दिन तो वो चल चल के जाती है, और चल के जाती है जहां उसको जाना था, और उसको टाइम लगा t1। दूसरे दिन जब जाती है तो वो क्या करती है, चुपचाप एस्केलेटर पे खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस दिन एस्केलेटर काम कर रहा था। और उस दिन जहां उसको जाना था, जिस जब सपोज करिए पीवीआर मूवी देखने जा रही है, और उस दिन उसने टाइम लिया t2। फिर वो तीसरे दिन जाती है और उस दिन वो लेट हो गई, अगले दिन जब वो जाती है तब वो लेट हो गई। और लेट हो गई तो क्या की, एक तो एस्केलेटर भी चल रहा था, और वो खुद उसके ऊपर भी चलते चलते जा रही थी, क्योंकि उसके लास्ट वाले दिन वो लेट हो गई। तो कहा कि अगर वो एस्केलेटर भी चले और प्रीति भी चले तो प्रीति कितने टाइम बाद पहुंच जाएगी उस पीवीआर में। ये पूछा है, ये पूछा है। हाँ, इसका 2 होगा इसका आंसर, सही बात है। अब इसकी कंडीशन क्या है इसको समझिए। जैसे हमारे पास इस तरीके से सीढ़ी है,
इस तरीके की सीढ़ी है एस्केलेटर। अब जब पहले दिन गए थे, डे 1 में जब गए थे, तब ये जो इसका एस्केलेटर है, ये एस्केलेटर डे 1 में खराब था, डे 1 में एस्केलेटर खराब था। तो उस दिन प्रीति को चलना पड़ा, जब ये खराब था तो उस दिन ये लड़की चली थी, ये लड़की चल के गई थी। तो उस दिन जो टाइम लगा था वो लगा था t1। अब डिस्टेंस तो फिक्स होगा, मान लो उसको जहां जाना था वो दूरी यहां से यहां तक की वो दूरी है वो x है, रोज उसको इतना ही चलना है। तो उस दिन जो समय लगा t1 वो लगा होगा इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसको प्रीति के चलने की स्पीड मान लीजिए, इसने कहा है, इसने दिया है, नहीं दिया है, हमने सपोज इसकी स्पीड को v1 मान लिया, तो ये v1 स्पीड से चलती हुई पहले दिन की बात है। अच्छा, जब वो डे 2 में गई, तो डे 2 में एस्केलेटर चल रहा था, और डे 2 में वो जो एस्केलेटर चल रहा था, सपोज कीजिए वो v2 से चल रहा था, और डे 2 में ये प्रीति इसके ऊपर चलती नहीं है, ये चुपचाप इसके ऊपर खड़ी हो जाती है, ये रेस्ट पे रहती है। अब एस्केलेटर पे चढ़ के जा रही है, तो इस दिन जो टाइम लगा है वो t2 लगा है, डिस्टेंस वही x, और उसके बाद जो इसकी स्पीड है एस्केलेटर की वो है v2। तो दूसरे दिन की कहानी ये है कि उसको t2 इतना लगा। तीसरे दिन जब डे 3 में एक तो एस्केलेटर भी चल रहा है, तो एस्केलेटर की खुद की स्पीड जो है वो है v2, और डे 3 में ये लड़की भी चल रही है, और इसकी जो स्पीड है वो है v1, तो इस दिन जो टाइम लगेगा वो तो और कम लगेगा, थॉट वाली बात है। तो इस दिन डिस्टेंस तो वही, लेकिन टाइम और कम लगेगा, क्योंकि आप सोचो जल्दी होती है तो हम एस्केलेटर के ऊपर भी चलने लगते हैं, तो v1 प्लस v2 लगेगा। अच्छा, अब दोनों वैल्यू यहां से निकाल के रख सकते हैं, अभी मान लो v1 और v2 अपने को चाहिए, तो सपोज करो मैं यहां से v1 निकालता हूं, तो v1 बराबर मैं लिख सकता हूं x अपॉन t1, एक तो ये काम आ जाएगा। फिर मैं यहां से v2 निकाल सकता हूं, v2 में लिख सकता हूं x अपॉन t2, तो यहां से ये काम आ जाएगा। दोनों को यहां पुट कर देता हूं, बस आ गया आंसर। ऊपर में x, नीचे में हमारे पास x अपॉन t1 प्लस x अपॉन t2, बस x गया, और यहां से हमारा t जो आ जाएगा वो आएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन इसका यही है। तो इसके कारण ये जो ऑप्शन 2 है आपका, ये बिल्कुल ये सही जवाब है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन का ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। अब अगली लड़ाई इसके रिवर बोट प्रॉब्लम की है। रिवर बोट प्रॉब्लम तरीके से रिवर बोट प्रॉब्लम हमको आना चाहिए, बहुत आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती। रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत ही आसान सेक्शन है, बस बात हल्का सा ध्यान रखना है, काम बन जाएगा। देखो, रिवर बोट प्रॉब्लम में कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे किसी ने कहा कि आप बताइए कि VMR का मतलब क्या है। हम उसको VMR का मतलब बताना चाहते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। सबसे छोटी बात तो ये होती है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, अच्छा मैंने कहा था कि ये बोलने से ज्यादा अच्छा कुछ और तरीके हैं इसको बोलने के, ये इससे बेहतर और तरीका है, वो है कि आप कहिए वेलोसिटी ऑफ मैन व्हेन रिवर
इज एट रेस्ट। सोचो दूसरे नंबर पे लिखा है तो रेस्ट पे रहेगा। अब इसी को कहा जाता है, अब रेस्ट है मतलब रिवर स्टिल है, इसी को कहा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर। अब रोकने वाला कॉन्सेप्ट इसी सब दिन के लिए लेके आया था। अब यहाँ पे पूरा रिलेटिव अलग तरीके से पढ़ा के और यहाँ पे मैं तुमको बताता कि इसमें ऐसे रोको, ऐसे करो, सोचो रिवर बोट में रोकने का सोचो, फिर उसके बाद रेन मैन में रोकने का सोचो, तो तुम परेशान हो जाते। लेकिन अब हमको उसकी इतनी आदत है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला सेंटेंस, अब ये वाला सेंटेंस फेमस है, ये वाला सेंटेंस फेमस है, सब एक है। अच्छा कुछ चीजें और है, कुछ लोग इस मैन को और भी नाम से जानते हैं। जैसे कोई कह देता है इसको स्विमर, स्विमर स्विमर डब्लू आएगा, SWIMMER, कुछ लोग इसको स्विमर कहते हैं। अच्छा ठीक है भाई। कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट। एक ही बात है, बोट चलाओ मैन चलाओ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन कहो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कहो, वेलोसिटी ऑफ बोट कहो, तीनों एक ही बात है। कहाँ की बात हो रही है, स्टिल वाटर में। कैसे पता चला, हमने लिखा है VMR, आर को सेकेंड नंबर में लिखा है, आर को सेकेंड नंबर में लिखा है, यहाँ R4 रिवर है। थोड़ी देर के बाद जब अगली क्लास में बात होगी तो वहां पे आएगा R4 रेन, तो सबको उल्टा पुल्टा मत करना। यहाँ R4 रिवर है। चलो इतनी बात तो हो गई। VMR का हम मतलब समझ गए, VMR का हम मतलब समझ गए, VMR का हम मतलब समझ गए। अच्छा ठीक है भाई। अब क्या फायदा है इनका, इनका फायदा है, बहुत बढ़िया फायदा है। देखो सपोज करो कि हमको रिवर क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पाथ में। हम चाहते हैं कि रिवर को क्रॉस किया जाए शॉर्टेस्ट पाथ में। एक एक चीज काम की है, शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करना है। अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब सीधा रास्ता होता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वेलोसिटी के चाहे कितने भी कंपोनेंट हो गए, हमको जिधर जाना हो उस तरफ वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वही मेरे काम का है। वही मैंने कहा था, जिधर डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ की वेलोसिटी, ये सब अपन जानते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, ये रिवर बना रहे हैं तो ये मान लो ऐसी कहानी, सारा खेल फोटो का है। रिवर, ओके, मुझे शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, VMR। अच्छी बात सोचो, अब माना यहां पानी भरा हुआ है, यहां पानी भरा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ यहां पानी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो असली वेलोसिटी यहां क्या क्या है, एक तो रिवर का फ्लो होगा। मैंने माना कि रिवर का फ्लो इस तरफ है, इधर रिवर का फ्लो है। अच्छा उल्टा नहीं दिखाने का, रिवर का फ्लो इधर माना, और इसका नाम हमने दिया है VR। VR मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इस बात को समझना है। VR कहीं लिखा हो तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो देख के ही लग जाता है कि भाई VR कोई बोले इसका मतलब वो कह रहा है कि वेलोसिटी किसकी, तो रिवर की, वेलोसिटी किसकी, तो रिवर की। ठीक है, VR हमने ऐसा दिखा दिया। अच्छा वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखना मजे से, कोई आदमी शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना चाहेगा तो पहले वो यहाँ खड़ा होगा। अब जैसे ही यहाँ खड़ा होगा, उसको शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो उसको ठीक सामने जाना पड़ेगा, ठीक सामने जाना पड़ेगा। ये आदमी का टारगेट है। अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये लाइन ऐसे जोड़ना होगा, तब जाके शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, ये इसका टारगेट है, ऐसे यहाँ इसको जाना है। अब बड़ी मुश्किल है, अगर ये आदमी सीधा सीधा इस पाथ पे गया तो ये नदी का फ्लो इसको धक्का देगा। देखो मैं बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं, समझना। देखना, हो ये रहा है कि मुझे जाना है इस रास्ते पे, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे यहां पहुंचना है और मैं यहां से चल रहा हूं। मैं कैसे कैसे स्टार्ट ले सकता हूं, एक तो मैं ऐसे स्टार्ट लूंगा तो पागल कहलाऊंगा, क्योंकि नदी मेरे को इधर पुश कर रही है, नदी लगातार मुझे इधर पुश कर रही है, नदी लगातार मुझे इधर पुश कर रही है। तो ये अगर 1 नंबर वाला रास्ता लूंगा तो ये जो मेरा टारगेट है, इस टारगेट पे तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा।
तो ये तो चलेगा नहीं। दूसरा, मैंने अगर ये वाला रास्ता लिया, सीधा वाला रास्ता लिया 2 नंबर, सोचो मैं इधर जा रहा था, नदी ने मुझे पुश किया, मैं इधर जा रहा था, नदी ने पुश किया, तो नदी तो मुझे कहीं और भेज देगी। सोचो, पुश करके नदी कहीं और भेज देगी, नदी लगातार धक्का मार रही है। तो क्यों ना मैं पहले ही टेढ़ा शुरू हो जाऊं, मैं ही ऐसे टेढ़ा शुरू हो जाता हूं। अब मारने दो धक्का, मार मार के धक्का मार मार के धक्का मार मार के ये खुद ही सीधा कर देगी, और मुझे जहां जाना है वहां मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे जहां जाना है वहां मैं पहुंच जाऊंगा। इसके लिए फायदा क्या रहेगा कि जब वो नदी के फ्लो के अगेंस्ट चले, टेढ़ा स्टार्ट ले, तो रेड वाली लाइन हमारे लिए काम की है, रेड वाली लाइन हमारे लिए काम की है। तो थोड़ा टेढ़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए जब उसका टारगेट ही वहां है, जब उसका टारगेट ये रहा, ये इसका टारगेट है, अच्छा इसका मतलब भलाई इसी में है, भलाई इसी में है कि ये आदमी यहां से थोड़ा टेढ़ा स्टार्ट ले ले। अच्छा, तो जो ये एंगल यहां से बनाएगा, जो ये एंगल यहां से बनाएगा अगेंस्ट द फ्लो, फ्लो देख लो राइट हैंड साइड की तरफ है, वो एंगल माना थीटा है, और आदमी ने स्टार्ट किया है, तो ये है क्या, ये है VMR, VMR। अब देखो मजे से, इस VMR के 2 टुकड़े हो गए, इस VMR का एक टुकड़ा ऊपर की तरफ जो कहलाएगा VMR cos थीटा, एक टुकड़ा नीचे, यानी कि एक टुकड़ा इस तरफ, ये कहलाएगा VMR sin थीटा। दोनों टुकड़े अपना अपना काम करेंगे। VMR cos थीटा तो उसको नदी पार कराएगा, VMR cos थीटा तो नदी पार कराएगा। ये देख लो, नदी की चौड़ाई ले लेते हैं अपन D, तो D विड्थ की नदी है, तो उसको पार कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, VMR cos थीटा। तो बात यहां ये है कि इस VMR sin थीटा का क्या काम है, ये VMR sin थीटा क्या करेगा। देखो जैसे ये चलना शुरू करेगा, नदी लगातार अपोज करेगी इसको, तो VR तो हर जगह है, चलना शुरू करो VR आ गया, तो जैसे ही ये चलना शुरू करेगा VR इसको अपोज करेगा, उसको काउंटर करने का काम VMR sin थीटा करेगा। सोचो अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो ये VR है उसको VMR sin थीटा ने कैंसिल कर दिया, अगर ऐसा हो जाए तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचेगी VMR cos थीटा, और उससे ये चलता चलता मस्ती में अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि नदी के फ्लो को काउंटर करने के लिए कोई तो चाहिए। अब वो VMR का एक ही कंपोनेंट बचता है जो है VMR sin थीटा। तो बस हो गया खेल खत्म। आप सबसे पहले यही करिए कि अपने VMR sin थीटा को काम दीजिए नदी की वेलोसिटी से लड़ाई करने का, इससे आपको फायदा होगा, इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको चलना कैसे है। तो यहाँ से sin थीटा निकल के आ जाएगा, यहाँ से sin थीटा निकल के आ जाएगा, पता तो चले कि किस एंगल पे चलना है, तो यहाँ से sin थीटा निकल के आ जाएगा। बढ़िया है। अब sin थीटा मतलब यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि थीटा का पता यहीं से चलेगा, लिख देता हूं, थीटा का पता यहीं से चलेगा। अच्छा, ये थीटा का पता का मतलब क्या है, थीटा का पता का मतलब क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन। इसका मतलब कैसे चलना है, चलना मतलब तैरना है, कैसे स्विम करना है इसका पता यहीं से चलेगा। इसीलिए ये VMR sin थीटा बराबर VR करना बहुत जरूरी है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा ठीक है भाई, अब हमको पार भी तो करना है, तो पार करने के लिए क्या चाहिए, टाइम कितना लगेगा पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस तो नदी की चौड़ाई हो गई D, अरे भाई जिधर का डिस्प्लेसमेंट उधर की वेलोसिटी, अब वो वेलोसिटी पकड़ लो, इसको कौन है, VMR cos थीटा।
तो उधर लेके जा रहा है इसको VMR साथ में cos थीटा। बस तो यही टाइम निकल के आता है, ये टाइम निकल के आता है। ये कौन सा टाइम है? ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला टाइम है, ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला टाइम है, शॉर्टेस्ट पाथ वाला टाइम है। बिल्कुल आसान है। यहां एक्सलेशन तो होता ही नहीं है, एक्सलेशन होता ही नहीं है। एक्सलेशन अगर होता तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते, यहां एक्सलेशन नहीं होता, तो काम बड़ी आसानी से निकल के यहां पे आता है। टी टाइम इक्वल्स टू डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा, वी एम आर कॉस थीटा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही है। चलिए एक सवाल देता हूं, ये देखिए क्वेश्चन, ये करिए जरा। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये करिए, ये करिए। वन कह रहे हैं, आराम से सोचना पड़ेगा। पी आर नंदिनी कह रही है वन, वन इज द आंसर ऑफ कोर्स। देखते हैं इसको कैसे हो। देखिए क्या कह रहा है, सवाल आपने बढ़िया अटेम्प्ट किया। देखिए इसमें कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो इसकी ये है भैया कि मुझे इस रिवर को पार करना है शॉर्टेस्ट पाथ में, चाहे जो हो, पाथ शॉर्टेस्ट होना चाहिए। अब शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करोगे तो मतलब तुम्हारे को तो टाइम का रिलेशन अब तुमको ध्यान में ही आ गया कि टाइम हमारा पक्का पक्का होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी किधर की, जिधर जाना है, और उधर कंपोनेंट होता है VMR cos थीटा। लेकिन चलो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो फटाफट डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम नहीं बन पाएगा आपसे, डायग्राम जरूर बनाना है।
डायग्राम जरूर बनाओ। अब एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो वहां बहुत टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में डायग्राम बनाना हो तो फटाफट देखो, ऐसे लाइन खींचा, ऐसे लाइन खींचा, ये रिवर बना दिया। अब मुझे क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, ले भाई शॉर्टेस्ट पाथ ये रहा। अब उसके बाद मैं थोड़ा ऐसे स्टार्ट लूंगा, ये सब पता होना चाहिए। एंगल हमेशा याद रखना, एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं, देखो एंगल मैंने कहाँ से मेजर किया, उसका डायरेक्शन देख लो। अच्छा, रिवर का फ्लो ऐसे मानोगे, ये रहा तुम्हारा वी आर। वी आर हर जगह है, तो चलते समय भी वी आर प्रकट हो जाएंगे। स्टार्ट लिए, वी आर आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। अच्छा, और ये कौन है, ये है वी एम आर। तुरंत इसके दो टुकड़े करोगे। अब टुकड़ा समझते हो, ऊपर वाले में कॉस आएगा, ये आ गया तुम्हारे पास वी एम आर कॉस थीटा। और तुरंत इसके नीचे वाले में साइन थीटा आएगा, ये आ गया तुम्हारा वी एम आर साइन थीटा। अब काम सबका पता ही है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल करेंगे तो बात ही नहीं बनेगी, ये कैंसिल करना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, मेरे वी आर को वी एम आर साइन थीटा के बराबर होना ही पड़ेगा। और वी आर क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर वाटर 10 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है, और वी एम आर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में इतनी स्पीड, और स्विमर की स्पीड स्टिल वाटर में ये लिखने आना चाहिए, यही वी एम आर है। और रिवर की स्पीड, रिवर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड में ये लिखने आना चाहिए, ये जो सेक्शन है ये तुम्हारा वी आर है। बस हो गया। तो बस वी एम आर साइन थीटा, यानी कि ये रहा तुम्हारा 20 और 20 के साथ साइन थीटा, तो समझ ही सकते हो। साइन थीटा यहां से निकालोगे तो बस आराम से थीटा आ गया तुम्हारे पास 30 डिग्री। परंतु ये 30 कहां से आया है समझना जरूरी है। अच्छा, अब लड़ाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की है। भाई हमको तो टेंशन ही नहीं है, हम जानते हैं, हम जानते हैं ऊपर का जो सेक्शन है, और इधर ये लो, ऊपर में हमारे पास नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अब जब मैं स्टार्ट लूंगा, जब मैं स्टार्ट लूंगा तो ये रीजन से स्टार्ट लूंगा, मतलब मैं वेस्ट से स्टार्ट लूंगा, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ स्टार्ट लूंगा, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट लिया है वो यहां से लिया है। देखिए ये स्टार्ट लिया, ये मेरा वी एम आर है। तो क्या कहा है इसने, इसने हमसे कहा था, देखना सुनना, लैंग्वेज समझो लैंग्वेज। इसने कहा है द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। अरे नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कैसे स्टार्ट लिया, ये नॉर्थ है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप बना के दे रहे हैं, दिस लाइन इज नॉर्थ, ये जो लाइन दे रहे हो दिस लाइन इज नॉर्थ। नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कितना स्टार्ट लिया, तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री स्टार्ट लिया। 30 डिग्री किस तरफ, तो वेस्ट की तरफ, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। ये इसकी कहानी है, ऐसे बनेगी बात। अच्छा, एक सवाल ये करिए, ये देखिए, अच्छा सवाल है। चलिए, बहुत हद तक तो ये पहले ही जैसा लग रहा है, लेकिन पूरी बात पहले जैसी नहीं है। कुछ चीजें यहां से काम की है जिसको लिख लेते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने शॉर्टेस्ट पाथ बोला है, तो पाथ शॉर्टेस्ट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से रिवर का विड्थ जो है वो 1 किलोमीटर है, यानी कि ये जो आपको दे रखा है ये डी है, फ्लोइंग विथ 1 किलोमीटर पर आवर। ये जो दे रखा है ये है तुम्हारा वी आर। अब ये 2 किलोमीटर पर आवर क्या है,
तो देखो ध्यान से, स्टिल वाटर की कहानी है, इसमें स्विम कर रहा है मैन स्टिल वाटर से, यानी कि ये दे रखा है तुमको VMR। इतनी चीजें तुम्हारे को गिवन है, शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस कराना है, तो पहले तो इसने टाइम पूछा। भाई इस टाइम वाले में तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब टाइम वाले में कोई टेंशन नहीं है, एक बार और मौका, देखो फटाफट फटाफट बनाना है, टाइम वाले में कोई टेंशन नहीं है। ये लाइन खींची, ये दिखाया, ये इसको दिखाया VMR, फटाफट इसके दो टुकड़े कर लिए, दो टुकड़े कर लिए एकदम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एंगल हमेशा ध्यान रखना, एंगल की लड़ाई होती है, ये एंगल बनता है ऊपर से, ये बना थीटा, ये बना तुम्हारा VMR cos थीटा, और ये बना तुम्हारा VMR sin थीटा। अच्छा, अब नदी 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 का फ्लो यहाँ, वो कितना, वो VR, लड़ाई पक्की है, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और यहीं से थीटा मिलेगा। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, जो मेरे रिवर की स्पीड है वही VMR sin थीटा को होना पड़ता है। अच्छा, रिवर की स्पीड क्वेश्चन कह रहा था 1 है, और VMR देखिए स्टिल वाटर में वो 2 sin और साथ में 30, तो ये तो सही है, थीटा बराबर 30 डिग्री, परंतु 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 यहाँ अलर्ट रहना, यहाँ गलती हो जाती है। क्यों? देखो 30 डिग्री अगले पार्ट का आंसर नहीं है, समझो, 30 डिग्री अगले पार्ट का आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, समझो। देखो अगला पार्ट क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फ्रॉम डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा है। डाउनस्ट्रीम का मतलब समझो, ये रिवर का फ्लो है, ये अगर रिवर का फ्लो है, और अगर तुम्हारा आदमी जो है, अगर इसकी स्विमिंग भी इस तरफ होती है, तब होता है डाउनस्ट्रीम। अरे हम जो स्टार्ट ले रहे हैं, हम जो स्टॉक्स ले रहे हैं, ये VMR हमने जो लिया है, ये तो अगेंस्ट द फ्लो लिया है, समझो, ये लिया है अगेंस्ट द फ्लो, और अगेंस्ट द फ्लो स्टार्ट लेने वाले को बोलते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम तो ये है, देखना ध्यान से, डाउनस्ट्रीम तो ये है नीचे वाला। अब पूछ रहा है भाई यहां से एंगल बताओ, भाई यहां से एंगल तो 90, तो यही हो गया 90, तो यही हो गया, तो ये रहा 90, और ये वापस तुम 30 लेके आए हो, तो डाउनस्ट्रीम से एंगल, ये समझिए, हमें चाहिए था एंगल डाउनस्ट्रीम से, तो भाई डाउन स्ट्रीम से एंगल वो बनेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, समझिए, डाउन स्ट्रीम से एंगल 120 डिग्री। फिर से देख लो, ये लो, ये रिवर, ये रिवर। अब देखना, तुमने स्टार्ट लिया था, ये देखो ये टारगेट था, तुमने स्टार्ट ऐसे लिया था, ये था तुम्हारा VMR, ये एंगल तुम 30 लिए थे यहां से, ये पहले से 90 है, तो डाउन स्ट्रीम से ये एंगल बना, और ये एंगल 120 आया है, क्योंकि ये होता है डाउन स्ट्रीम। रिवर के फ्लो को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, रिवर के फ्लो की तरफ जाना मतलब डाउन स्ट्रीम की तरफ जाना, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द रिवर फ्लो जाना होता है, अगेंस्ट द रिवर फ्लो जाना होता है। तो ये कहानी थी इसकी, ये कहानी थी इसकी। अच्छा, तो अब इसमें और क्या सोच सकते हैं ये आपको बताता हूं, और इसमें क्या सोच सकते हैं। तो देखो, अब मैं तुमको समझाता हूं कि भाई अभी तक क्या सीखा हमने, अभी तक क्या सीखा। भाई अभी तक सीखने की जहां तक बात है, तो अभी तक सीखा कि भाई देख, डायग्राम डायग्राम खेल रहे हैं, बस ये डायग्राम बना रहे हैं, अभी तक सिर्फ डायग्राम बनाना सीखा। क्या डायग्राम था भाई, ये है टारगेट, तुमने कहा था कि भाई यहां जाना है, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, तो स्टार्ट, अच्छा रिवर का फ्लो ऐसे, रिवर का फ्लो ऐसे है। चलो, रिवर का फ्लो ये रहा,
ये तुम्हारे पास वी आर रिवर का फ्लो, इसी वी आर को तुमने कहा कि यहाँ दिखा लो, चलो भैया वी आर यहाँ दिखा लिया। तुमने कहा कि ऐसे स्टार्ट लो, चलो भैया ले लिया। ये तुम्हारे पास वी एम आर आया ऐसा, तुमने कहा यहाँ से एंगल लो, ये भी मान लिया, ये एंगल थीटा है। अभी तक की लड़ाई ये थी। क्या हुआ था फिर, यहां से मैंने क्या किया था, वी आर को बराबर कर लिया था वी एम आर और साथ में साइन थीटा से। कैसे, ये भी तुमको याद है, तुमने कहा था कि ऊपर की जो बात है ये हो गई वी एम आर कॉस थीटा की, और जो नीचे की जो बात है ये हमारे पास हो गया है वी एम आर साइन थीटा की। तुमने कहा ये और ये बराबर होने चाहिए, तो यहां से तुमने क्या किया, यहां से तुमने थीटा का पता लगाते हो। थीटा का पता यहीं से लगता है, ये जो कार्यक्रम है यहीं से थीटा का पता लगता है। ये पान पत्ता कहां से बन गया, यहां से लगता है थीटा का पता। अच्छा ठीक है भाई, तो क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा डिस्टेंस। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसका नाम हमने दे दिया डी, समझिएगा। तो यहां से जो टाइम लगा वो लगा है डिस्टेंस, नीचे नीचे वी एम आर और साथ में कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा, क्योंकि भाई इधर लेके जाने का काम तो ये वी एम आर कॉस थीटा ही कर रहा है, इधर लेके जाने का काम तो वी एम आर कॉस थीटा ही कर रहा है, बात समझिएगा। अच्छा, अब टाइम का ये रिलेशन आया है, इसमें मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम का ये रिलेशन आया है, सोचो यहां पे कोई समस्या नहीं। ओके डन। अब मुझे मान लो सवाल ऐसा रहे कि इस टाइम को मिनिमम करना है, मिनिमम करना है, पूछते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम में क्या हाल है, कितना शॉर्टेस्ट टाइम कितना होगा। तो हमारे पास तो टाइम ये आया, मुझे भाई टाइम को मिनिमम करना है, क्या कर सकता हूं, इसका मतलब मैं यहां, अब वी एम आर तो फिक्स होगा, गिवन होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस कॉस थीटा को मैक्सिमम कर दूंगा, और कॉस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू को 1 करता है। तो सोचो टाइम अपने आप मिनिमम हो जाएगा, और वो टाइम जो होगा जिसको तुमने मिनिमम टाइम कहा हुआ होगा वो हो जाएगा ऊपर में डी और नीचे में वी एम आर, क्योंकि कॉस थीटा तो 1 हो गया, तो सीधा सीधा वी एम आर। मतलब मेन फंडा ये है कि थीटा बराबर 0 डिग्री से चलना पड़ेगा, और थीटा तुमने एंगल लिया है डी के डायरेक्शन में, समझो थीटा ये है, थीटा किससे लिया है, थीटा इस वाली लाइन से मेजर किया था, अब इस वाली लाइन से कोई एंगल नहीं बनेगा, मतलब एकदम सीधा चलना पड़ेगा, एकदम सीधा चलना पड़ेगा। अब मुझे थीटा 0 रखना है। अब बार बार मैं यही कहते आ रहा था, थीटा वर्टिकल लाइन से एंगल है, थीटा वर्टिकल लाइन से एंगल है, बार बार समझिए इस बात को। ये रिवर है, ये रिवर है, इसको क्रॉस करना है, ये वर्टिकल लाइन था, इस वर्टिकल लाइन से जो एंगल था वो था थीटा, ये वी एम आर, ये वी एम आर, ये टारगेट, यहां से स्टार्ट, थीटा वर्टिकल लाइन से एंगल था। अब मुझे थीटा 0 चाहिए, तो थीटा बराबर 0 डिग्री का फील देखो कैसा होगा, तो ये तो रहा रिवर। अच्छा ठीक है भाई, अब देखना वो वर्टिकल लाइन ये थी, इसी वर्टिकल लाइन पे अब मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा, मुझे अब ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो मैं कैसे चलूंगा समझना, मैं स्टार्ट इसी लाइन पे लूंगा, मेरा वी एम आर, मेरा वी एम आर इसी पे होगा, तभी थीटा बराबर 0 की बात हो सकती है। हाँ बाकी चीज तो है ही सही, वी आर अपने रास्ते है ही सही, लेकिन मैं वी एम आर ऐसे स्टार्ट लूंगा तभी थीटा 0 होगा। वो अलग बात है
जैसे ही मैं स्टार्ट लूंगा नदी का वी आर मुझे पुश करेगा और मैं अपने पाथ से डेविएट हो जाऊंगा। अभी मैं डायग्राम बनाता हूं, तुम उसको समझना कि क्या हुआ होगा, इसको समझना आराम से। एक दो ब्लैंक पेज मिल जाए तो मजा आ जाए। समझिएगा क्या हो रहा है। ये मैंने नदी बनाई, अच्छा भाई। अब उसके बाद से एक समय था कि मैं पहले तो चल रहा था भाई, इस तरीके से मैं चलता तो यहां पहुंचना था, ये मेरा टारगेट था। जैसे ही मैंने चलना स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया, एक गलती कर दी। मैंने एकदम से सीधा यहीं से चलना शुरू किया, क्योंकि हमने मैथमेटिकली लगाया, अपने को टाइम कम करना था, cos थीटा 0 करना था, तो मैंने VMR यही ले लिया। परंतु नदी जो है ना, वो मुझे लगातार पुश कर रही है, नदी लगातार पुश कर रही है। इसका मतलब यहां पहुंचना संभव ही नहीं है। तो नदी मुझे कहां पहुंचा देगी, नदी मुझे हो सकता है यहां पहुंचा दे। उस पार जाते जाते जाना यहां था, पहुंच यहां जाऊं। मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि उस पार आते आते मैं अपने टारगेट से इतनी दूरी आगे चला जाऊंगा। इसका नाम x दे दो। ये x जो होता है ये कहलाता है ड्रिफ्ट। नदी के अंदर तुम चल रहे थे, तुम सीधा चल रहे थे, नदी पुश करते करते पार होते होते तुम्हारा पाथ टेढ़ा होते 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 तुम पहुंच गए वहां। यहां जाना था, यहां तो जाना था, पर तुम गए नहीं, यहां आ गए। अच्छा, ये ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रिवर का फ्लो। तो ये सिंपली तुम कह सकते हो रिवर की जो स्पीड है, और जितने देर तक मैं पानी में तैरूंगा वही मुझे आगे लेके जाएगा। तो जरा सोचो एक्स कैसे निकालोगे, रिवर की स्पीड, सिर्फ रिवर की, क्योंकि रिवर पुश कर रहा है। दिस वी आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट, और ये रहा टाइम। तो एक्स यू कैन राइट सिंपली वी आर इंटू टी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब जरा सोचिए, मैं यहां पहुंच गया, तो यहां से ये दूरी ऐसे, ये से मैं वहां से वहां पहुंच गया, इस तरीके से। थोड़ा सीधा कर दूं या मिटा ही दूं, हटा इसको, दूसरा बना दे। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ऐसे हो जाता है मामला, ऐसे हो जाता है मामला। अच्छा, लेकिन यहां से जरा सोचो, कोई हमसे टाइम पूछेगा तो टाइम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। क्रॉस करने या कोई पूछा कि चल देख क्रॉस का टाइम बता, तो इतना तो सही उसको कहूंगा भाई देख टाइम तो लगेगा मिनिमम, क्योंकि हमने भी मैथमेटिक्स से चेक कर लिया है। और डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपने को उधर का, और उधर हम किससे जा रहे हैं वो वेलोसिटी चाहिए। तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो अपने को वहां डी रखना है, और वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, VMR। एंगल वेंगल का इधर टेंशन ही नहीं है, तो चल टाइम तो ठीक हो गया। परंतु एक दो बात अपने को समझ में आ रही है। क्या आ रही है समझिएगा। वो हमसे पूछते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो थोड़ा सा परेशान करते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछते हैं। मैं कोशिश करता हूं ये बात आपको समझ में आए। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, इस बात को समझना, यहां थोड़ा सा अलर्ट रहना। वो कभी कभी तुमसे पूछते हैं तुमसे स्पीड ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम। बस इस पे ध्यान रखना, ग्राउंड फ्रेम से स्पीड बताओ। भाई देखो, ये जो तुमने VMR रखा है, ये तो स्पीड या फिर कह लो इसको वेलोसिटी है, मैन का ही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, इन रिवर फ्रेम। जो रिवर का फ्रेम है उसमें है, रिवर के फ्रेम में है, ग्राउंड के फ्रेम में थोड़ी है। लेकिन अगर इसी आदमी को चलता हुआ या तैरता हुआ कोई ग्राउंड पे देखे, तब उसको कुछ और स्पीड दिखेगी। वो बात अपने को समझनी है कि ग्राउंड फ्रेम से क्या दिखेगा। ये टारगेट अभी है कि ग्राउंड फ्रेम से उसको क्या दिखेगा। थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। बात यहां ये है कि ये मेरा रिवर है,
ये रिवर है। अब रिवर के अंदर कहानी ये है कि एक तो कुछ भी कर लो, ये वी आर तो इधर रहेगा ही रहेगा, और मैं भी सीधा स्टार्ट ले रहा हूं, तो एक वेक्टर मैं अपने तरफ से लेके आ रहा हूं और मेरा वेक्टर है वी एम आर। अच्छा, तो भाई एक वेक्टर, अब इसको समराइज करो जरा, एक वेक्टर ऊपर की तरफ जिसका नाम तुमने दिया है वी एम आर, और एक वेक्टर इधर और जिसका नाम तुमने दिया है वी आर। अब दो वेक्टर, इसको हमने इस तरीके से मिलाया, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? रिजल्टेंट वेक्टर इसका होगा, अभी बना रहा हूं ऐसे, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो सही मायने में ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, यही कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम। दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। मजे की बात यह है कि मेरा दोनों वेक्टर कौन कौन, एक वी एम आर और दूसरा वी आर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो, जैसे ही मैं इस वेक्टर की बात करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट वी एम आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। ये समझिएगा, ये वो पूछते हैं, ये वो पूछते हैं। दो वेक्टर, अरे बिल्कुल सिंपल है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, एक हमारे पास वी एम आर, दूसरा वी आर। एक और स्टाइल है इसको समझने का, एक और स्टाइल है इसको समझने का, रुक जाओ वो भी बता देता हूं, वो भी बता देता हूं। थोड़ा सा ब्लैंक साइड पकड़ लेते हैं भाई, तू अब जा। एक स्लाइड ये आजा, आजा। अब देखो और चर्चा करते हैं, थोड़ी सी पूरी बात क्लियर करते हैं। भाई देख, मेरे से कोई कहेगा वी एम आर लिख के बताओ, मैं उसको कहूंगा भाई देख, ये तुम कह रहे हो वी एम माइनस वी आर, यही तुम कह रहे हो, वी एम माइनस वी आर। अब इसको तुम कहो कि भाई इसको तू ऐसे भी लिख सकता है, देख वी एम भाई किसके रिस्पेक्ट में होगा? ये जब कुछ नहीं लिखा हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, माइनस ये वी आर किसके रिस्पेक्ट में होगा? ये कुछ नहीं लिखा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये रहा तुम्हारे पास वी एम आर। अब यहां से कोई तुमसे ये पूछ रहा है ना कि बताओ वी एम जी, मतलब तुम बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब असली वेलोसिटी क्या है? तो तुम कहोगे भाई देख, ये वी एम आर प्लस वी आर जी, इसका, यही इसकी असली वेलोसिटी है। तो तुम कहोगे कि आपने तो स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। भाई मैं बोलूंगा देखना, वी एम आर जो है, वी एम आर जो है उसका डायरेक्शन देख और वी आर जी का डायरेक्शन देख। वी एम आर तुम्हारा, सोचो ध्यान से, वी, एक फोटो बनाऊं क्या? देखो, ये देखो, ये देखो, ऊपर के डायरेक्शन को जे कैप ले लो, इधर के डायरेक्शन को आई कैप ले लो। अब देखो मजे से, वी आर मेरा, अब देखना, ये मेरा था वी एम आर, तो वी एम आर मेरा कौन सा कैप होगा? जे कैप। और एक था मेरा वी आर, ये रहा मेरा वी आर, ये कौन सा कैप होगा? आई कैप। सोचो, अब एक जे कैप है और एक आई कैप है, भाई कैसे सीधा सीधा जोड़ दोगे 4 + 5 = 9? नहीं, अंडर रूट करके जोड़ना पड़ेगा, अंडर रूट करके जोड़ना पड़ेगा। यही कारण है, यही कारण है कि तुम जब यहां से वी एम जी निकालते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते हो, तो कहते हो भाई देखो डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, वी एम आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर या फिर वी आर जी का स्क्वायर। ये बुद्धि आनी चाहिए, ये बुद्धि आनी चाहिए।
जी का मतलब ग्राउंड कहना चाहता हूं। क्वेश्चन कहेगा किनारे पे एक आदमी खड़ा है, भाई ग्राउंड पे ही खड़ा है। ये बात समझ में आई तो सर शॉर्टेस्ट पाथ फॉल और नहीं होगा बट शॉर्टेस्ट टाइम। हाँ सही, शॉर्टेस्ट टाइम ही तो है भाई। ये जो बात हमने इतनी देर बोली है, ये बात अगर पूरी बात समझ में आ गई, पूरी बात अगर समझ में आ गई तो पूरी बात का पी टाइप करिए, और आधी समझ में आई तो ए टाइप करिए। पूरी का पी, आधी का ए। पी 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 आ रहा है, चलिए पी 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 चल रहा है, पी पी सही है। अब आइए, अब आइए इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन पे, और तरीके से इसके तीनों पार्ट कर दीजिए। हम्म, तीन में से कुछ सही है कुछ गलत है। देखिए ध्यान से, 100 मीटर का रिवर है, फ्लो कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। एक आदमी था जो स्टिल वाटर में चल सकता था, मतलब तैर सकता था 5 मीटर पर सेकंड से। उसको रिवर को क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में, मिनिमम टाइम पे क्रॉसिंग हो रही है उसकी, मिनिमम टाइम है भाई। दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन, मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम का फोटो झट से बना लेते हैं। मैं तो बिना फोटो बात ही नहीं करता, बिना फोटो बात ही नहीं करता। अब क्या होगा, क्या होगा, मुझे इस रिवर को क्रॉस करना है तो पहले तो ऐसे ही एकदम सीधा चलूंगा। ये मेरा VMR होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट की बात चल रही है टाइम के लिए। अच्छा, तो पहुंचना था यहाँ, मैं जानता हूँ मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। ठीक है भाई, यहाँ पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। VR को मैं पहचानता हूँ, VR लगातार ऐसे लगेगा। और सुनो, ये जो दूरी होगी x, यही मेरा ड्रिफ्ट है, ये यही मेरा ड्रिफ्ट है। अच्छा, टाइम को मैं पहचानता हूँ, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब यहाँ का डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वाला, और ये कितना है d। तो टाइम हो जाएगा d, और d अपॉन कितना, तो सीधा सीधा VMR। यहाँ पे टाइम में कोई टेंशन नहीं होती है जब शॉर्टेस्ट टाइम की बात कर रहे हो, तो असली तो तुम याद रखना d अपॉन VMR cos थीटा होता है, जनरल केस, जनरल केस। वहां पे थीटा वाली बात जो करते हो उसको हटा देते हो, ये बचता है फिर। डी तुम जानते हो 100 था, और ये 5 था, तो ये आ गया तुम्हारे पास 20 सेकेंड। ये 20 सेकेंड का इसको समय लगेगा, और ऑफ कोर्स ये टाइम इसका मिनिमम है। अरे दो ही तो केस होते हैं, एक टाइम मिनिमम का, एक डिस्टेंस मिनिमम का। चलो ये बात हो गई। अब मेरे से एक्स पूछा है, एक्स पूछा है, एक्स के लिए जिम्मेवार कौन है? मैं तो हूं ही नहीं, तुम भी नहीं हो, और ना तो हवा है ना पानी है।
सिर्फ और सिर्फ रिवर का फ्लो रिस्पॉन्सिबल है। वी आर इंटू जो टाइम तुम ले रहे हो, ये जरूरी है भाई। अब वी आर तुम्हारे पास 10 है, तुमने उसमें पार करने में समय लगा दिया 20 का, तो 20 मिनट तक नदी उसको मारती रहेगी, पीटती रहेगी, भगाती रहेगी। तो ये हो गया तुम्हारे पास 200 मीटर, 200 मीटर ये हो गया। अब फोटो देखो, वी एम आर, ये फोटो ऐसे, ये फोटो ऐसे। मजे की बात, मजे की बात, मुझे इस लाइन में जब मैं गया था तो ये मेरा था वी एम आर, ये वेक्टर मेरा वी एम आर। अच्छा, उसके बाद से रिवर फ्लो वाला वेक्टर, अरे ये रहा रिवर फ्लो वाला वेक्टर, ये रहा। अरे रिजल्टेंट ये होगा, ये होगा। अब मैं जानता हूं, मुझे इसकी प्रैक्टिस है, मुझे इसकी प्रैक्टिस है कि जैसे ही मेरे से ग्राउंड फ्रेम में कोई पूछता है, मतलब जैसे ही मेरे से कोई वी एम पूछता है ग्राउंड फ्रेम में, तो मैं कह देता हूं अंडर रूट सीधा सीधा वी एम आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, बस अंडर रूट वी एम आर। हमारे पास कितना था वी एम आर, 5 का 25, 25 प्लस वी आर मेरे पास कितना था 10 का 100, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 125, 125, 25 गुने 5, 25 का 5, यानी कि 5 रूट 5, 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड से क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है, देखना। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी अगर यहाँ पे खड़ा रहे, ग्राउंड पे खड़ा रहे और तब इसको तैरते हुए देखे, तो वो कहेगा भाई देख, ये तो क्रॉस कर रहा है 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड से। हाँ, लेकिन रिवर से कोई देखेगा तो कहेगा अरे बकवास कर रहा है, तो ये तो चल रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्जर्वर बदलोगे, अलग अलग स्पीड आएगी। ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर कहेगा 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, लेकिन नदी के रिस्पेक्ट में, नदी में बैठ के अगर देखोगे तो तुमको लगेगा कि 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मतलब 25 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। नदी से देखने पर 5 मीटर पर सेकेंड से। कहां से? नदी से देखो, नदी से देखने पर 5 मीटर पर सेकेंड से। और ये कहां से? तो ये भैया ग्राउंड से देखने पर, ग्राउंड से देखने पर। ये बात समझ में आनी चाहिए। बस यही है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। चलिए, सब ठीक है, बढ़िया है, बाकी काम कल करेंगे। जिसको दिक्कत है वो रुके, बाकी लोग जाएं मौज करें।